दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि शहर में जो है मीरा भाईंदर में लॉकडाउन, फुल लॉकडाउन है। और दुकानों को तो इस बात की परमिशन दी गई कि आप होम डिलीवरी कर सकते हो, जैसे जनरल स्टोर और किराना वगैरह का। लेकिन उसके शटर अगर खुलते हैं, खुले देखते हैं तो पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। तो आप कोई शटर नहीं खोलेगा तो दुकान से भी वो होम डिलीवरी कैसे कर सकता है। तो इस तरह के कई इशू थे। एक इशू ये भी था कि जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है, जिससे लोगों को आने जाने में असुविधा हो रही है, ख़ास करके इमरजेंसी सर्विस को लेकर के। तो वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम ही है। दूसरा जो है, सबसे बड़ी बात कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। हाँ, अगर मास्क पहनना, सैनिटाइज़र यूज करना, इन सब में आप जो है मास्क पहनने में आप सख्ती करो चलेगा, उस पर फ़ाइन मारो चलेगा। हालांकि इस तरह का आदेश भी दिया गया है आयुक्त के जरिए कि अगर कोई मास्क पहना हुआ नहीं दिखेगा तो उसको 500 रुपये का फ़ाइन होगा। और अगर रिपीट उसी तरह का बार बार करता हुआ वो आदमी पकड़ा गया तो उस पर कानून के तहत कार्रवाई भी होगी। रोड पे कहीं भी आप थूक नहीं सकते हैं, थूकने से भी जो है ये संक्रमण बढ़ता है। तो आप जगह जगह जैसे लोग कहाँ पे भी थूक देते थे, तो उसको ध्यान में रखना है कि आपको जो है सार्वजनिक प्लेस, पब्लिक प्लेस जहाँ जहाँ है उस जगह पे आप बिल्कुल भी थूके नहीं। जैसे रोड है, गार्डन्स है, हॉल है, दुकान है, इनके आसपास जो है ना थूके। थूकने पे अगर आपको देखा जाता है तो करीबन 1000 रुपये का फ़ाइन है उस पर। ख़ास जो है 4 मुद्दों को लेकर के आज AK फाउंडेशन के एजाज़ खतीब और मैं खुद भी आयुक्त से मिलने के लिए गया था। उन्होंने हमें वक्त दिया और हमारे वो चारों मुद्दे को उन्होंने जो है सीरियस लिया है। मुद्दे को जो है मैं आपसे बताना चाहता हूँ। तो ये 4 मुद्दे जो है कुछ इस तरह से थे कि लॉकडाउन इज़ नॉट ए सॉल्यूशन फॉर दिस पैंडेमिक। तो दोस्तों, दूसरा इसमें जो पॉइंट था पत्र में वो ये था कि शॉप वगैरह जो है, दुकान वगैरह किराना की हो, चाहे किसी भी तरह की शॉप हो जो एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए, होटल्स वगैरह हो, उसको जो है खोलने की परमिशन देनी चाहिए। भले ही ऑड एंड इवन के हिसाब से दिया जाए, लेकिन दिया ज़रूर जाना चाहिए। आप इन दुकानों को अगर खोलने की परमिशन देते हो तो आपके जो भी गाइडलाइंस है उसको तय करो, और गाइडलाइंस को अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो उस पर बेशक आप कार्रवाई करो, लेकिन दुकानों को खोलो। क्योंकि रोज़ अब जो है लोग कोरोना से नहीं डर रहे हैं। अब लोगों को ये लग रहा है कि अब उनके घर की हालात कैसे सुधरेंगे, उनके घर में जो लोग है डिपेंड। जैसे अभी लॉकडाउन खुला था तो आपने देखा होगा कि भाड़ा देना लोगों को, लाइट बिल देना लोगों को, स्कूल का फ़ी देना लोगों को, राशन लेना लोगों को, ये सब कहाँ से वो कर पाएंगे लॉकडाउन करने से? तो ये सब चीज़ नहीं मिलने वाला है। तो हाँ, चूँकि इसका इलाज ही है एक दूसरे के संपर्क में नहीं आना, तो लोग जो है मास्क पहनने के लिए तैयार हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए तैयार हैं। तो आप उसको देखते हुए जो है दुकान वगैरह को खोलने की परमिशन दो। उसके बाद उन्होंने जो है एक होम क्वारंटाइन का मसला उठाया है नंबर 3 क्लॉज में। होम क्वारंटाइन यानी कि जो जैसे अभी कोई एक आपके घर में जो है 4 लोग हैं, 4 में से अगर किसी एक को पॉजिटिव हो गया है तो आप ज़रूर उनको, जो पॉजिटिव है उनको आप हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ, उनको वहाँ से जो इलाज होना है जिस तरह का भी वो होना चाहिए। लेकिन अगर उनके घर में समझो 2 छोटे बच्चे हैं, वाइफ है, अब ये तीनों को भी अननेसेसरी जो है, इनको कोई सिम्टम नहीं है, कोई सिर्फ इनको प्रिकॉशंस के लिए रखना है। तो प्रिकॉशंस के लिए अगर उनका घर बड़ा है तो प्रिकॉशंस के लिए उनके घर में भी उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। अब जो फॉर्मेलिटी है उसको पूरी करके उनको क्वारंटाइन रहने दो। हाँ, अगर उसको कोई फॉलोअप नहीं करता है, उस चीज़ को कोई फॉलोअप नहीं करता है, यानी क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन का कोई उल्लंघन करता है, तो भले ही आप उस पर कार्रवाई करो या उसको लेके जाओ। तो ये भी एक मसला था कि होम क्वारंटाइन जो है लोगों को किया जाए। इस पे भी उन्होंने जो है देखा। सबसे फोर्थ जो बड़ा एक सवाल था कि जैसे आपको अगर मीरा भाईंदर रोड पे आना है, आप मीरा रोड में रहते हो, सृष्टि कॉम्प्लेक्स में रहते हो, गोल्डन नेस्ट में रहते हो, जहांगीर में रहते हो, किधर भी आप रहते हो, कानूनगो में आप रहते हो, तो आपको उस आसपास के एरिया को जो है बैरिकेड कर दिया गया है, यानी बैरिकेडिंग कर दी गई है। अब उसकी वजह से जो है अगर आपको समझो पास ही कहीं पे जाना है और एक बैरिकेडिंग है, आपको बैरिकेडिंग के उस पार जाना है, तो आपको कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। ऐसे में इमरजेंसी में लोग क्या करेगा, वो बहुत परेशान हो जाएगा। अगर किसी की तबीयत खराब है, क्योंकि सबको ये पता भी नहीं है कि किधर से खुला हुआ है किधर से नहीं खुला हुआ है, तो लोग जो है बार बार जो है एक रास्ते से दूसरे रास्ते से तीसरे रास्ते जाएंगे, तो वो एक परेशानी होगी। तो कमोबेश इन चारों मुद्दों पे जो है
आयुक्त जो है मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त डॉक्टर विजय राठौर ने इस चारों मुद्दों को पढ़ा। उन्होंने जो है रिमार्क भी कुछ जगह पे किया, शायद वो कुछ सोच रहे होंगे, और उन्होंने कहा है कि इस बारे में हम जो है ज़रूर संज्ञान लेंगे, और अगर जिस तरह का भी जो इसमें फेरबदल होगा या फिर कुछ नए ऑर्डर्स होंगे तो उसको वो जो है उस हिसाब से देखेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। दूसरी बात, उन्होंने एट लास्ट ये कहा कि जो शहर में जो लॉकडाउन है और फिर लॉकडाउन को ओपन करना है कि नहीं करना है, या फिर जो है दुकानों को खुलने का परमिशन देना है कि नहीं देना है, तो बोले इस बारे में हम 9 तारीख को शहर की स्थिति देखते हुए इस पे विचार विमर्श जरूर करेंगे, और अगर उचित लगा तो ओपन करेंगे, नहीं उचित लगा तो नहीं करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैं महसूस कर रहा हूँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 10 तारीख को यानी 9 को जो इनका दूसरा ऑर्डर आएगा, तो हो सकता है 10 तारीख के बाद यानी 11 तारीख से लोगों को थोड़ा अलग से जो है रिलैक्सेशन दिया जाए। जहाँ तक बैरिकेडिंग का सवाल है, जब हमने ये न्यूज़ चलाया था और इसके बारे में हमने मेयर मैडम से भी बात की थी, मेयर मैडम को भी ऐसा ही पत्र AK फाउंडेशन ने दिया था, और मैं भी वहाँ पे गया था, उनसे भी हमने ये सारे प्रॉब्लम्स बताए थे, तो उन्होंने भी इसका संज्ञान लिया था, और कहीं ना कहीं कुछ जगहों से बैरिकेडिंग हटाई गई है लोगों की सहूलियत के लिए। जैसे देखिए ये राइट, मैं चलते चलते मैं सिवार गार्डन के पास पहुंच गया, और यहाँ पे राइट साइड में जो है पूरी तरह से बैरिकेडिंग था, लेकिन आज ये बैरिकेडिंग नहीं दिख रहा है, हटा हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं दिखा दूं ये विजुअल कि ये जो सिवार गार्डन के सामने जो बैरिकेडिंग की गई थी, इस बैरिकेडिंग को खोल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो है जब प्रशासन तक बातें पहुंचती है और उनको लगता है कि इससे वाकई में जो है लोगों को तकलीफ हो रही है, तो वो उस पर ध्यान भी देते। तो इसी तरह से दोस्तों ये 4 मुद्दे बड़े अहम थे, और हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं, वो लोग हमेशा जो है हमें अपनी अपनी समस्या कमेंट भी करते हैं, और वो हमें बताते हैं कि ये भी कहते हैं कि आप जब अथॉरिटीज से मिले और आप जब जो है आयुक्त या जो कंसर्न अधिकारियों से मिले तो हमारी समस्या उन तक ज़रूर पहुंचाइए। और यही काम मैं करता हूं कि आप जो समस्या हमें लिख के देते हैं, हम हर कमेंट्स को पढ़ते हैं, और उसमें से जो ज़्यादातर कमेंट्स की जो संख्या होती है वो एक तरह की होती है। जैसे लॉकडाउन के बारे में बहुत सारे लोगों ने लिखा था कि लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है, तो हमने ये जो बातें हैं आयुक्त तक रखी। इसके अलावा और भी जो है लोग अपनी अपनी बात रखना चाहते हैं, तो उन बातों को मैं जो है बिल्कुल मैसेंजर की तरह जो है अधिकारियों तक पहुंचाता हूं। जैसे आज मुझे आयुक्त विजय राठौर जी से मिलने का मौका मिला, और उन्होंने काफ़ी अच्छा टाइम दिया, वक्त दिया, और उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों को मैं भी महसूस कर रहा हूं, और इसमें से जो भी रियायत होगी वो हम 9 तारीख को शहर की स्थिति देखते हुए बताएंगे। उन्होंने कोविड के पेशेंट की संख्या में बताया कि जो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, ज़्यादा जो अभी आंकड़ा आ रहा है, तो उन्होंने बोला कि इस पर हम बहुत तेज़ी से और ज़्यादा पहले की बनिस्बत ज़्यादा स्वैब टेस्ट कर रहे हैं, और इसकी वजह से संख्या थोड़ी सी बढ़ रही है, लेकिन ये धीरे धीरे जो है कंट्रोल हो जाएगा। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि ये सारा चीज़ जो है कंट्रोल हो। तो दोस्तों आज जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका में गया था, यानी सिटी हेडलाइंस न्यूज़, और मेरे साथ जो है इजाज़ खतीब, AK फाउंडेशन के इजाज़ खतीब थे। पिछले 4-5 दिन से मैं समझता हूँ कि इन सब मुद्दों पे वो जो है वर्कआउट कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, और पत्र हर जगह दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मेयर को भी इन्होंने ऐसा ही पत्र दिया था, वहाँ पे भी बातचीत हुई थी। आज जो है फाइनली आयुक्त की नज़र में भी वो पत्र गया, उनको भी पत्र दिया गया, और उन्होंने इनके पत्र को पढ़ा भी, और उन्होंने कहा कि हम इस पर जो भी सही फैसला होगा इसको देखते हुए करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि मिला जुला करके जो है लोगों की समस्या को आज जो है आयुक्त के सामने रखा गया है, और मुझे उम्मीद है कि 10 तारीख के बाद जो है लोगों को ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल सकता है। जैसे तो दोस्तों आज चलते चलते में जो इम्पोर्टेंट इशूज़ थे उसको हमने आयुक्त तक पहुंचाया है, और मुझे उम्मीद है कि इससे जो है कहीं ना कहीं हमारे मीरा भाईंदर के जो लोग परेशान हो रहे हैं, दुकान से शॉप नहीं खोलने मिल रहा है, आर्थिक तंगी से जो जूझ रहे हैं,
तो आयुक्त जो है कुछ अच्छा फ़ैसला ले। लेकिन मैंने चलते चलते में जो भी देखा था लोगों की जिस तरह की तकलीफ़ थी, उनको मैंने उसी तरह से उसी अंदाज में मैंने उनको बताया, उसी दर्द भरे जिस दर्द भरे लहजे में हम तक बात पहुंची थी उसी तरह से हमने उनको भी पहुंचाया। और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है, कि वो जो है इन सब बातों को देखेंगे। तो फाइनली क्या लगा आपको इजाज़ खतीब जी? आप मिले वहाँ पे, ठीक लगा? उन्होंने सारी बातों पे को संज्ञान में लिया? मुझे तो 101% मतलब मैं सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि उन्होंने सिर्फ लेटर लिए नहीं, लेकिन उन्होंने पूरी मेरी मांग थी ना, उसको उन्होंने पढ़ के मार्क भी किया। मतलब मेरी 4 पॉइंट को उसमें जो उनको इम्पोर्टेंस लगा वहाँ पर उन्होंने हाईलाइट किए मांग को, और उन्होंने पढ़ के वो उस पर रिमार्क भी मार के और भी कुछ उस पर लिखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जब लॉकडाउन खत्म होगा तो मेरी मांग में से बहुत सारी चीज़ शायद वो मान ले। और जैसा कि इनकम सोर्स मैंने ज़्यादा जोर दिया है कि इनकम सोर्स, लोगों को इनकम का सोर्स कराओ। आपको जो भी कानून बनाना है, कानून मतलब जो मास्क पहन के और सोशल डिस्टेंस रख के लोग दुकान में आवे, या क्योंकि इनकम भी तो जरूरी है। और ऐसा नहीं कि काफी दिन हो गए ना, आज मेरे ख्याल से 3.5 महीने के ऊपर हो गए हैं। चलिए।